एलॉन मस्क का मार्स ले जाने वाला रॉकेट बुर्ज खलीफा से भी 2 गुना बड़ा है। एलॉन मस्क का रॉकेट तैयार है आपको मार्स पर ले जाने के लिए। एलॉन मस्क का ये ख्वाब कितना बड़ा है, उनका ये रॉकेट उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। जी हाँ, ये रॉकेट एक बार में अपने साथ 10 हाथियों का वजन ले जा सकता है। यकीन नहीं आ रहा ना? तो चलिए आज एलॉन मस्क के मार्स तक जाने वाले रॉकेट के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक होने के अलावा उन्होंने टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो काम किया है उसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक कार बनाना हो या सैटेलाइट से इंटरनेट चलाना या फिर मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना, वो हर बार एक नया और इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं और उसे सच भी कर दिखाते हैं। लेकिन इस बार एलॉन मस्क का प्लान कुछ अलग ही है। अब ये तो सभी को मालूम है कि एलॉन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए कितने इच्छुक हैं और इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उन्हें पता है कि जब मंगल ग्रह पर बस्ती बसाई जाएगी तो धरती से काफी भारी मात्रा में सामान मंगल पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल पर अभी कोई भी संसाधन मौजूद नहीं है। ऐसे में उन्हें एक ऐसे रॉकेट की जरूरत पड़ेगी जो कि धरती से भारी सामान मंगल पर ले जा सके और फिर वहां से वापस भी आ सके। पृथ्वी से मंगल की दूरी 34 मिलियन माइल्स है और एलॉन मस्क का प्लान है कि 2050 तक वो 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को मंगल पर भेज चुके हैं। लेकिन लोगों को वहां बसाने से पहले मंगल पर इंसानों के रहने के हिसाब से कॉलोनी तो तैयार करनी पड़ेगी ना। लेकिन अभी जो रॉकेट मौजूद हैं वो इस काम के लिए पर्याप्त नहीं है और उनका इस्तेमाल काफी महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि ये रॉकेट केवल एक बार ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक बार स्पेस में जाने के बाद वो वापस लौट कर नहीं आती रॉकेट। लेकिन एलॉन मस्क ने इस समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया है। उन्होंने एक ऐसा रॉकेट डिजाइन कर लिया है जो कि रीयूजेबल है, यानी कि रॉकेट स्पेस में जाएगा, सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा और वापस धरती पर आ जाएगा और अब ये तैयार हो जाएगा फिर से इस्तेमाल करने के लिए। इस सीरीज का पहला रॉकेट स्पेसएक्स सुपर हेवी स्टारशिप 1.0 एक बार में 100 टन से ज्यादा भार ले जाने में सक्षम है और ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। अब तक ये कई बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाकर वापस भी आ चुका है और ये तो उस स्पेस शिप के सामने बच्चा ही है जिसे एलॉन मस्क ने खास तौर पर मंगल पर जाने के लिए तैयार किया है। इस भावी स्टारशिप का नाम है स्पेसएक्स सुपर हेवी स्टारशिप 2.0 और यह स्पेसशिप स्पेसएक्स सुपर हेवी स्टारशिप 1.0 से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। सुपर हेवी स्टारशिप 2.0 के बारे में जानने से पहले सुपर हेवी स्टारशिप 1.0 को समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों में ही सेम टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो 1.0 वर्जन की जो ऊंचाई है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 400 फीट ज्यादा ऊंची है। इस स्टारशिप के निर्माण के लिए स्टेनलेस स्टील और एलॉय का इस्तेमाल किया गया है। इस स्टारशिप का डायमीटर 30 फीट है और यह अभी तक मौजूद सभी स्पेसक्राफ्ट में सबसे विशालकाय है। इसके साथ एक 69 मीटर का सुपर हेवी रॉकेट बूस्टर भी जुड़ा हुआ है। यह रॉकेट स्पेसशिप को तेजी से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जाने का काम करेगा। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के साथ ही स्पेसशिप का आधा भाग अलग हो जाएगा। स्पेसशिप अपनी मंजिल की दिशा में आगे चला जाएगा और सुपर हेवी रॉकेट वापस पृथ्वी की तरफ लौटने लगेगा। ये सुपर हेवी रॉकेट वापस उसी जगह लौटेगा जहां से इसे लॉन्च किया गया था, जहां एक विशाल टावर बना होगा जिसमें 2 आर्टिफिशियल आर्म जुड़े होंगे जो कि रॉकेट को वहीं पर रोक लेंगे। अब ये रॉकेट अपने अगले मिशन पर जाने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। इस रॉकेट के सुपर हेवी इंजन में 29 रैप्टर V1 इंजन का उपयोग किया गया है। ये इंजन ही इसे वो शक्ति देते हैं जिससे ये रॉकेट इतने भारी स्पेसशिप को स्पेस में छोड़कर वापस आने में सक्षम हो पाता है। लेकिन इस रॉकेट के नेक्स्ट वर्जन में 33 रैप्टर इंजन का इस्तेमाल होने वाला है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि रॉकेट कितना पावरफुल हो जाएगा। स्पेसएक्स सुपर हेवी स्टारशिप 1.0 का उपयोग आने वाले समय में मंगल और चांद पर लोगों को लेकर जाने और उन्हें वापस लाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ये सामान ढोने के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। लेकिन एलॉन मस्क का अगला स्पेसक्राफ्ट इससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसका डायमीटर 18 मीटर होगा। ये स्पेसशिप 775 फीट ऊंचा होगा और अगर साइज की बात करें तो ये मानव इतिहास का सबसे विशालकाय स्पेसक्राफ्ट होगा। स्पेसएक्स सुपर हेवी स्टारशिप 2.0 के लिए स्पेसएक्स सुपर हेवी स्टारशिप 1.0 के इंजन को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा ताकि ये एक बार में 1000 टन से ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम हो जाए। लेकिन इस काम के लिए स्पेसएक्स सुपर हेवी स्टारशिप 2.0 को 0.1 से 8 गुना ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे में फ्यूल की समस्या हो सकती है। इसका भी समाधान ढूंढ निकाला गया है और वो ये है कि स्पेस क्राफ्ट में फ्यूल स्पेस में ही भरा जाएगा। इसके लिए भी अलग से स्पेस क्राफ्ट डिजाइन किए जाएंगे। एलॉन मस्क अभी स्पेसएक्स सुपर हेवी स्टारशिप 2.0 के इंजन पर और काम कर रहे हैं। स्पेसएक्स सुपर हेवी स्टारशिप 2.0 में 60 रैप्टर इंजन लगाने का प्लान बना रहे हैं। एलॉन मस्क का कहना है कि उनका डिजाइन किया गया नया इंजन पुराने सभी इंजन से ज्यादा भरोसेमंद और
पावरफुल है। इसका थ्रस्ट दूसरे रॉकेट के मुकाबले 25% तक ज्यादा है। ये एक बार में 230 टन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ये थ्रस्ट क्या होता है? तो दोस्तों, थ्रस्ट वो पावर होता है जो किसी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जरूरी होता है। 240 मीटर के स्पेसशिप की ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगनी होगी, जो एफिल टावर से बस थोड़ी ही कम है। लेकिन जब बात इलॉन मस्क की हो तो ऐसा लगता है कि इस बंदे की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द है ही नहीं। उन्होंने अभी से मंगल पर कॉलोनी बसाने और उसके बाद वहां की जरूरतों के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। उन्हें पता है कि एक बार मंगल पर बस्ती बस जाएगी, उसके बाद वहां मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करना आसान नहीं होगा। इसीलिए स्पेस सुपर हेवी स्टारशिप 2.0 जैसे स्पेस क्राफ्ट बहुत काम के साबित होंगे, जो धरती से सामान मंगल पर आसानी से पहुंचा सकेंगे, जिसकी वजह से मंगल पर फैक्ट्रीज की जरूरत धरती से ही पूरी की जा सकेगी। आसान शब्दों में कहें तो ये स्पेस क्राफ्ट माल गाड़ी की तरह काम करेगा, और क्योंकि ये स्पेस क्राफ्ट एक बार में बहुत अधिक मात्रा में सामान ले जाने में सक्षम होगा, इस वजह से इसके मंगल से धरती के चक्कर भी कम होंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट इफिशिएंट भी साबित होगा। हालांकि एक बार स्पेस सुपर हेवी स्टारशिप 2.0 को लॉन्च करने का खर्च एक बार में $9 मिलियन के आसपास आता है, जिसमें से 7 बिलियन से ज्यादा तो केवल उसके फ्यूल के लिए ही है। लेकिन यह स्पेसशिप एक बार में अपने साथ 100 से लेकर 1000 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा सकेगा, और बहुत सारा सामान भी। इस तरह कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं होगा। एलॉन मस्क अपने इस प्लान पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में ही वो स्पेस सुपर हेवी स्टारशिप 2.0 का सफल लॉन्च करने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, स्पेस सुपर हेवी स्टारशिप 2.0 के बारे में आपका क्या ख्याल है, और आपका क्या ख्याल है? क्या ये मानव जाति की पहली सीढ़ी होगी धरती को छोड़कर धरती से दूर एक नया घर खोजने की? अगर एलॉन मस्क का ये टेस्ट जो है, ये परीक्षण जो है, ये एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया और वाकई में ये मंगल पर पहले इंसान को भेजने में सक्सेसफुल हो गया और बल्क में लोगों को भेजने में सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद क्या होगा? दुनिया के देशों की सरकारें क्या करेंगी? उनका क्या रवैया होगा मंगल पर जाकर बसने का? और कौन होगा वो जो ये डिसीजन लेगा कि इंसानों को जाकर अब मंगल पर बसना शुरू कर देना चाहिए? क्या मंगल पर बसने के लिए लोग खुद से स्वतः ही राजी हो जाएंगे, ये जानते हुए कि मंगल पर जीवन इतना आसान नहीं होने वाला? क्या लगता है आपको, कौन जाकर बसना चाहेगा? कैसी होगी दुनिया वहाँ की? क्या इस पर आप एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इस विचारों तेजक वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।